अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शुएब नासिर एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन हो गए थे, वीकली अपडेट वीडियो नहीं बनाई थी, तो लेट्स गो विद अ वीकली अपडेट वीडियो टुडे। गेट 1 से शुरू करेंगे एज यूजुअल और पूरे पार्क व्यू में देखेंगे कि कहाँ पे कितना डेवलपमेंट का काम हुआ है और चलते चलते कुछ और चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट जो अपडेट्स चल रही हैं। तो गेट 1 से शुरू करते हैं। आज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो जो प्लांट्स कुछ और लेके आए हैं पार्क व्यू, और इसके रोड के दोनों तरफ और भी प्लांटेशन कर रहे हैं और ग्रीन रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा एडिशन है पार्क व्यू में। इसको पिछले दिनों एक आ रहा था 2,30,000 दरख्त या पौधे जो हैं वो पार्क व्यू ने लगाए हैं पार्क व्यू की बाउंड्री के अंदर। तो काउंट तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन बज़ाहिर जिस तरह से प्लांटेशन की हुई है मुझे लगता है इतने लगा दिए होंगे, बट स्टिल चल के देखते हैं। ये कोई हमारे काउंट करने वाली चीज़ तो नहीं है। लेट्स गो। ये पार्क व्यू का गेट 1 है और यहाँ पे ये 2 ट्रक खड़े हैं प्लांट्स लेके, और ये जो आपको लैंड नज़र आ रही है 2 पिलर्स के दरमियान में, ये बोटानिकल गार्डन की लैंड है और जिसकी वजह से एनओसी सस्पेंड हुआ है। और इसके आगे भी कुछ ये लैंड है बोटानिकल गार्डन की है, बट एक्चुअली ये जो पार्क व्यू ने जिस पे रोड बनाई है वो ये वाली लैंड है। ये लेफ्ट साइड पे जो ये जो जगह है, कल मुझे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने यूके में होते हैं, उन्होंने एक वॉइस नोट भेजा किसी स्टेट एजेंट का, जो कह रहा था कि रोड एंटर होते ही जो लेफ्ट साइड पे ये जो लैंड है गोल्फ स्टेट यहाँ पे आएगा। उन साहब का ये कहना था। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, मैं नहीं जानता, ना ही मैंने उनसे पूछना मुनासिब समझा, बट क्योंकि सोसाइटी ने अभी तक बताया नहीं है और ना ही यहाँ पे इतनी फिजिबिलिटी है कि प्लॉट्स क्रिएट किए जा सकें, इतनी लैंड ही नहीं है। तो फिजिकली आपने भी आई एम श्योर जो यहाँ पे आया होगा उसने देखा होगा कि यहाँ पे इतनी लैंड नहीं है कि प्लॉट क्रिएट किए जा सके। यहाँ पे कोई हाई-राइज बिल्डिंग दी जा सकती है, कोई रेस्टोरेंट दिया जा सकता है, कमर्शियल इस्तेमाल में लाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे प्लॉट्स नहीं क्रिएट किए जा सकते। जिस तरह से एक पूरा ब्लॉक है उस तरह से नहीं क्रिएट किया जा सकता। कुछ कोई स्पेशल प्लॉट्स क्रिएट हो जाएं तो वो एक अलग बात है, बट गोल्फ स्टेट या कोई भी ब्लॉक जो है वो यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। होता है समटाइम्स इस तरह से, लोगों को नहीं पता होता, बट वो अपने तौर पे फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मिसगाइड कर रहे होते हैं। बट अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन से कि नहीं पता। इससे सेल्स पे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल और एक सच्चाई पे मबनी बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्स हो जाती हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। ये लैंड है डाउनटाउन की और इस पे भी आज मशीनरी काम कर रही है। अभी पहले लेक पे काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है लेक पे भी काम शुरू हो चुका है और एक्सकवेशन कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हम श्योर कि लेक साइड के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनको भी पोजेशन सोसाइटी कुछ प्लॉट्स को दे रही है, जो डेवलप हो चुके हैं, जो तैयार हो चुके हैं, उनको यहाँ पर पोजेशन दे देंगे। उसके आगे फिर द वॉक है, एक कनाल के कमर्शियल्स, उन पे भी अभी काम शुरू हो चुका है। एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बन रहा है 3 कनाल पे। उसके अलावा जो आपके ये 8 मरला और 6 मरला के प्लॉट्स हैं, इनमें भी काफ़ी प्लॉट्स में पोजेशन हो चुकी है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें बनना शुरू हो जाएंगे। प्लांटेशन उस तरफ भी काफ़ी हद तक कर दी है सोसाइटी ने, और जब थोड़ा सा ये एरिया ग्रीन हो जाएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। इस रोड पे अभी काम कर रहे हैं। ये रोड जो सीधी जब तैयार हो जाएगी तो आप हमें जैसे अभी घूम के जाना पड़ता है डी ब्लॉक से या एफ ब्लॉक से, ए बी ब्लॉक की तरफ से होके जाना पड़ता है,
लेकिन जब ये रोड बन जाएगी तो फिर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी रोड से डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए एक्सेस ये और भी अच्छी हो जाएगी। बाकी ए बी ब्लॉक के लिए फर्क नहीं पड़ेगा कि इस रास्ते से जाएं या उस रास्ते से जाएं, सेम ही होगा। फेयर स्क्वायर ये फेयर डील का प्रोजेक्ट है और इसके साथ जो दूसरा प्लाजा वो भी फेयर स्क्वायर के नाम से ही है, फेयर डील का ही प्रोजेक्ट है। उसके अभी 4th फ्लोर पे काम चल रहा है, 3 फ्लोर और है, तो वो भी आई एम श्योर जल्दी उसको डिलीवर कर देंगे। उसके अलावा इसके साथ साथ और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम शुरू हुआ है। इसके आगे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बल्कि इवन अब तो एक कनाल के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उन पे भी काम शुरू हो चुका है। ये भी जो रिटेनिंग वॉल है इसको भी कंप्लीट कर दिया गया है। जो लेफ्ट साइड पे रिटेनिंग वॉल है पहले कुछ कम थी, अब उसको कंप्लीट कर दिया पीछे। और सामने डी ब्लॉक, इसमें 2 कनाल के प्लॉट्स, सब 2 कनाल के प्लॉट्स की भी बड़ी रिक्वायरमेंट है मार्केट में और बहुत प्राइम लोकेशन है। उसके बाद ये हमारे राइट साइड पे है जे और एच ब्लॉक, और एच ब्लॉक में भी काफ़ी घर बनना शुरू हो चुके हैं। पोजीशन तो ऑलरेडी अनाउंस थी और यहाँ पे भी लोग तेज़ी से घर बना रहे हैं। एच ब्लॉक में जो प्लॉट्स का साइज़ है वो 5 मरला 26-50 है, जबकि बाकी ए बी जो एफ ब्लॉक है उसमें 26-45 है और 10 मरला भी 35-70 है। इसमें एक साइज़ 8 मरला भी है जो पार्क व्यू में और कहीं भी नहीं है, पोजेशन वाले एरिया में कहीं भी नहीं है, और सिर्फ यहीं पे है एच ब्लॉक में। तो एच ब्लॉक भी एक अच्छी खूबसूरत लोकेशन पे है। फिर यहाँ से अब ये लेफ्ट साइड पे जो एरिया है अब ये ग्रीन नज़र आना शुरू हो गया है। आज से 1-1.5 साल पहले ये खाली एक पहाड़ी सी नज़र आती थी जो कि इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी, लेकिन अब ये काफ़ी ग्रीन नज़र आने लग गया है। उसकी वजह से भी एक खूबसूरती बन रही है। दूर से जब आप देखते हैं तो ये एरिया अब ग्रीन नज़र आता है, जबकि पहले बिल्कुल एक पहाड़ी साफ सी नज़र आती थी जो कि इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता था। और फूड कोर्ट पे भी काफ़ी काम हो चुका है। फूड कोर्ट अगस्त में डिलीवर करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए। इसमें भी अभी पौधे लगा रहे हैं यहाँ पे, और बड़ा एक खूबसूरत सा व्यू मिलेगा यहाँ से। और सी ब्लॉक में भी ये दरख्त नए लगाए हैं और इसके आगे जो है। और उसके बाद सी ब्लॉक के सामने टेरेस प्लॉट्स हैं और इस साइड पे ये मस्जिद का काम, मस्जिद पे पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहे। अभी देखें, एक ये मशीनरी है और एक मजदूर बैठा है साथ, और एक मशीन उसके आगे कहीं एक काम कर रही है। मस्जिद पे काम स्लो है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। मस्जिद पे पता नहीं क्यों इतना स्लो काम कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ड्राइंग्स भी अब मेरे ख्याल में फाइनल हो चुकी है इसकी, और बज़ाहिर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब ये यहाँ पे स्टील भी काफ़ी मिकदार में पड़ा हुआ है, मटेरियल भी पूरा है। 60 ग्रेड का स्टील मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, 40 ग्रेड का नज़र आ रहा है, और अच्छी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, लेकिन काम स्लो है। ये काम जो है ये आपको जल्दी करना चाहिए, इसको प्रायोरिटी पे डिलीवर करें। मेरा नहीं ख्याल कि पैसे की कोई कमी होगी पार्क व्यू में, और अगर कहीं पे आपको इसको डिलीवर करने में, कहीं इसको कंस्ट्रक्ट करने में मसला आ रहा है तो
फिर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पूरी मैनेजमेंट पे, पूरे आपके जितने भी आपके पैनल पे इंजीनियर्स हैं सब पे, कि इसको क्यों नहीं डिलीवर किया जा रहा। अगर नहीं होता मुझे दे दें, मैं ये प्रोजेक्ट बना देता हूँ। कोई इसमें इतना बड़ा नहीं है, मुझे सिर्फ ड्राइंग्स दे दें, मैं इसको इंशाल्लाह जिस तरह से मर्जी बनाऊं मैं इसको बना लूंगा। अभी कंस्ट्रक्शन का भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत तो तजर्बा हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता और हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन टीम भी मैनेज हो रही है, मैं इसको बना लूंगा इंशाल्लाह। आप मुझे इसकी ड्राइंग्स दे दें और मुझे परमिट कर दें कि जी मैं इसको बनाऊं, मैं इंशाल्लाह बना लूंगा। और बाकी मस्जिद को आप जल्दी से जल्दी डिलीवर करें। यहाँ पे मैं अभी पहुंचा हूँ गेट 1 के पास, यहाँ से आपको दिखाता हूँ। गेट 1 के पास जो ये पार्क है, इसमें वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं। आई गेस मैंने पहले भी आपको दिखाए हुए हैं, बट आज फिर आपको बताता हूँ कि ये वाले यहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं बहुत बड़े, और जिनसे आप वाटर सप्लाई होगा इस लेक में भी और इस पार्क के पास उस तरफ, और ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे ये उसके वॉल्स बाहर लगे हुए हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे वाटर स्टोरेज का सिस्टम किया हुआ है। एक कमेंट था कि पार्किंग में पानी के लिए हमें ओवरहेड जो टैंक्स हैं वो नज़र नहीं आते। तो सीडीए सेक्टर्स में ओवरहेड टैंक्स जो हैं वो आई एम नॉट श्योर सीडीए ने अलाउ किए हुए हैं या नहीं, बट मैंने सीडीए सेक्टर्स में हमेशा एक ट्यूबवेल वाला कॉन्सेप्ट देखा है। ओवरहेड जो टैंक्स हैं वो कॉन्सेप्ट नहीं देखा। एक जो वाटर टैंक है वो डी ब्लॉक के ऊपर बना हुआ है, वहां से तो नेचुरली वाटर लाइक किसी पंप की भी जरूरत नहीं होगी, वाटर सप्लाई किया जा सकेगा। नीचे वाले जितने भी ब्लॉक्स हैं, काफी बड़ा वो भी स्टोरेज टैंक है। और एक ये यहाँ पे है। फिर आपका एफ ब्लॉक में भी जो है वो पार्क के नीचे बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से वाटर सप्लाई के लिए सोसाइटी कुछ इस तरह के इंतजाम कर रही है, इसलिए हमें कहीं भी वो पानी वाले जो ओवरहेड टैंक्स हैं वो नज़र नहीं आते। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं अब बी ब्लॉक की तरफ और ए ब्लॉक की तरफ। ए ब्लॉक से हम ए ब्लॉक काफ़ी हद तक अभी प्लॉट्स कम रह गए हैं और घर जो है वो ज़्यादा हैं। है भी छोटा सा ब्लॉक, 100 समथिंग प्लॉट्स हैं। और फिर यहाँ बी ब्लॉक जाते हैं। बी ब्लॉक में ये जो दरख्त आपको रोड के दोनों साइडों पे नज़र आ रहे हैं, ये भी कोई आज से 2 साल पहले लगाए गए थे और अब जो है वो इनकी खूबसूरती कुछ बनती नज़र आ रही है। थोड़ा सा और 1-2 साल में ये दरख्त और बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स इनका साया भी थोड़ा सा बढ़ेगा और खूबसूरती भी जो है उसमें इजाफा होगा। यहाँ पे वो प्लॉट है जो मैंने अभी परचेज किया है एग्जैक्टली इस पोल के साथ लेफ्ट साइड पे, और उसकी फेसिंग है ये वाली। और अभी इस प्लॉट पे भी पोजीशन हुई है B113 पे कल। ये इसका व्यू है 10 मरला के प्लॉट का। और इसके आगे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मेफेयर विलास फेयर डील का प्रोजेक्ट है और ये भी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी कमाल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये आगे जितने भी आपको प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं ये मेफेयर विलास हैं फेयर डील के। और फिर ये एरिया सारा डेवलप हो चुका है। और हमारे इस प्लॉट पे आज और भी कुछ काम हुआ है। ये मैं फिर आके इसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक और वीडियो शूट करता हूँ छोटी सी। अभी हम रहते हैं
वीकली अपडेट वीडियो पे। ये सामने 10 मरला के घर हैं। 10 मरला का एलिवेशन प्लान कुछ इस तरह का है। इस स्ट्रीट में सामने वाली में ये आप देख लें, और एक 5 मरला का एलिवेशन प्लान इससे मिलता जुलता है। यहाँ तक पार्किंग की बाउंड्री है और उसके बाद फिर प्राइवेट लैंड है। यहाँ पे आपको एक वाटर, ये एक यहाँ पे बोर किया हुआ है बड़ा, यहाँ से टैंकर्स भरते हैं और फिर सप्लाई करते हैं। फॉर अ टाइम बीइंग इस तरह से पानी सप्लाई किया जा रहा है पूरे पार्क में। और ये एक कनाल का घर बन रहा है अताउल्ला खान ईसा खेलवी साहब का। ये एक्चुअली ई ब्लॉक में आता है। ई ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है। ये प्लॉट नंबर 1 है। प्लॉट नंबर्स यहाँ पे शफल हुए हैं और इसलिए प्लॉट नंबर्स का आइडिया नहीं होता कि कौन सा प्लॉट कहाँ पे आ रहा है। सीरीज से आइडिया नहीं होता, एग्जैक्ट प्लॉट नंबर से आइडिया हो जाता है कि कौन सा प्लॉट कहाँ पे है। तो एफ या ई ब्लॉक में प्लॉट खरीदते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप एग्जैक्ट प्लॉट नंबर के साथ प्लॉट की बात करें। समटाइम्स होता है कि हमारे कुछ डीलर्स भाई 2-4 प्लॉट आगे पीछे करके नंबर कोट कर देते हैं ताकि वो अपनी साइड सिक्योर रखें। लेकिन ई और एफ ब्लॉक में प्लॉट लेते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एग्जैक्ट नंबर के साथ आपने प्लॉट परचेज करना है। एक नंबर आगे पीछे और लोकेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो ये एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक में भी अब रोड्स पे तो सारा काम हो चुका है और स्ट्रीट लाइट्स भी लग चुकी हैं। ऊपर जो वो एरिया है एक कनाल का, उस पे काम हो रहा है। बाकी नीचे 5 मरला 10 मरला तो अब इनको पोजीशन अनाउंस कर देनी चाहिए। काफ़ी हद तक काम हो चुका है। यहाँ से हम आगे चलते हैं ई ब्लॉक की तरफ। ई ब्लॉक हमारे लेफ्ट साइड पे है। ई ब्लॉक भी बड़ी प्यारी लोकेशन है। ई ब्लॉक मेरा फेवरेट ब्लॉक है। एक तो कनाल के प्लॉट्स, फिर लोकेशन बहुत ज़बरदस्त, हाइट की वजह से और डायमेंशंस की वजह से ई ब्लॉक बहुत आइडियल ब्लॉक रहेगा। यहाँ पे प्राइसेस बहुत तेज़ी से मूव करेंगे। फिर एक कनाल के घर में आप अपनी मर्जी का एलिवेशन प्लान दे सकते हैं, अपनी मर्जी का मैप आप जिस तरह से लाइक जो CDA बायलॉज में जो चीज़ें आती हैं उसके मुताबिक आप उसको बना सकते हैं और अप्रूव करा के उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। जबकि 5 और 10 मरला में आप डिपेंडेंट हैं सोसाइटी पे कि जो सोसाइटी से अप्रूव्ड मैप्स होंगे आप एलिवेशन प्लान वही रखेंगे, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अंदर से आप माइनर चेंजेस कर सकते हैं 5 और 10 मरला में। और ये सामने भी एक घर बन रहा है ई ब्लॉक में। ये भी कनाल का प्लॉट है। इस पूरे एरिया में पोजीशन मिल चुकी है। तो ई ब्लॉक की बहुत प्राइम और खूबसूरत लोकेशन है ई ब्लॉक की। और उसके बाद यहाँ पे डी ब्लॉक, 2 कनाल के प्लॉट्स। वीकली अपडेट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और लेकिन पूरा एरिया देखना होता है तो इतना टाइम लगता है। कोशिश करता हूँ शॉर्ट वीडियो बनाऊं, स्टिल इतना टाइम लग ही जाता है। अभी डी ब्लॉक के ये जो है प्लॉट्स 2 कनाल के, यहाँ पर भी पोजीशन है और यहाँ पे आपको ये भी एक घर, बहुत खूबसूरत घर बन रहा है और इसमें तो आई गेस फैमिली रह भी रही है। तो यहाँ से हमें फूड कोर्ट भी नज़र आ जाता है और सामने की जो लैंड है ये भी नज़र आ जाती है। तो वहाँ पे भी अभी आई एम नॉट श्योर कोई काम हुआ है।
स्टिल वो लैंड है पार्क की पोजीशन में। ऑलराइट, यहाँ से आगे चलते हैं हम। ये सामने AB ब्लॉक है और इस तरफ C ब्लॉक और AB ब्लॉक। ऑलराइट जी, आज के लिए वीकली अपडेट वीडियो यहीं तक थी। वी आर ऑलमोस्ट डन। बस यहाँ से वापस अब सोसाइटी ऑफिस लाइक अपने ऑफिस की तरफ चलते हैं। और जो नई डील है गोल्फ स्टेट के नाम से, उसके खिलाफ भी सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें हो रही हैं, वीडियोस आ रही हैं और उसके हक में भी लोग हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। परसों भी बुकिंग्स हुई हैं, कल भी हुई हैं, आज भी हो रही हैं। इसके बाद अब देखें 27 तक ये रेट है 57.5 का, उसके बाद 60 और 65। सोसाइटी ने क्या स्ट्रेटजी रखी हुई है सेल्स के हवाले से वो वही बेहतर समझ सकते हैं। बाकी जो अभी थोड़ा सा इन्होंने ट्रेंड कॉपी करने की कोशिश की है इसका बहरिया और B17 का, तो आई विश अच्छा रहे, कामयाब रहे और इसके साथ साथ बाकी चीज़ों को भी डिलीवर करें, उन पे भी काम करें। तो सोसाइटी के पास लैंड होगी, इसीलिए ही सोसाइटी ने ये स्टेप लिया है कि एक नया ब्लॉक लॉन्च किया है। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल मार्केट से इसको अप्रिसिएशन मिल रही है, फ़िलहाल तो ठीक चल रहा है। लेट्स सी आगे क्या बनता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू।